हेलो एवरीवन, आज हम गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था लिसनिंग एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल स्किल है। इफेक्टिव लिसनिंग जो होती है वो पर्सन को हेल्प करती है कि स्पीकर के आइडियाज़ को अच्छे से समझने और करेक्टली समझने के लिए। गुड लिसनिंग जो है वो कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, लर्निंग एबिलिटी और प्रोफेशनल सक्सेस को इम्प्रूव करती है। हाउएवर, इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम कुछ सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो जो पर्सन है वो गुड एंड इफेक्टिव लिसनर बन सकता है। तो हम गाइडलाइन से शुरू करते हैं कि पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। एक गुड लिसनर को पूरा का पूरा फोकस स्पीकर की बातों पर रखना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके। उससे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट शो होता है। एग्जाम्पल, मेंटेनिंग फोकस ड्यूरिंग क्लासरूम लेक्चर्स और मीटिंग। सेकंड आता है हमारे पास मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। हमको आई कॉन्टैक्ट जो है वो अटेंशन, कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट शो करता है। ये स्पीकर को इनकरेज करता है, ट्रस्ट एंड कनेक्शन बिल्ड करता है। थर्ड आता है हमारे पास में अवॉइड इंटरप्टिंग द स्पीकर। हमको स्पीकर को बीच बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। इंटरप्टिंग जो होती है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है। इसलिए पेशेंस शो करो और रिस्पेक्ट भी, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो इम्प्रूव होगी। अलाउ द स्पीकर टू फिनिश बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। फोर्थ होता है बी पेशेंट एंड काम। और जो भी लिसनर है उसको काम रहना चाहिए और कोई सी भी रिएक्टिंग, जैसे इमोशनली रिएक्ट करना अवॉइड करना चाहिए, जिससे अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होती है अगेन, एंड कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो प्रिवेंट होता है। लिसन विद एन ओपन माइंड। ओपन माइंड तरह सुनो एकदम। एक गुड लिसनर जो है वो प्रेजुडाइज, बायस, नेगेटिव अजम्पशन को साइड में रख करके सिर्फ सुनता है कि हाँ उसका ओपिनियन, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, जिससे कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। सिक्स्थ है कि रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन ऐसे पूछो जो कि डाउट को क्लियर करे, आपके अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इंक्रीज करे, इंटरेक्शन को इम्प्रूव करे। आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग अ लेक्चर। ऑब्जर्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स, तरह हम लोगों ने पढ़ा था। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो जिससे इमोशन भी हमको समझ आएंगे। एट्थ है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। नॉइज हो गई, मोबाइल फोन्स हो गए, साइड कन्वर्जेशन, ये सब चीज़ें जो है ये रिड्यूस करती है लिसनिंग इफेक्टिवनेस को, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। प्रॉपर फीडबैक दो। अगर जब भी हमने किया कुछ भी, हमने कुछ अटेंड किया तो उसमें रिस्पॉन्ड भी करो एप्रोप्रिएटली, वर्ड्स, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के थ्रू, जो कि एक्टिव लिसनिंग को शो करता है और कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है। टेक नोट्स व्हेन नेसेसरी। जब भी ज़रूरत हो तो नोट्स भी लो, नोट डाउन करो चीज़ों को, जिससे और ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर रख सके। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी फॉलो करने का, तो ये कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करती है, रिलेशनशिप इनहांस करती है, इंक्रीज करती है लर्निंग एबिलिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस करती है, टीम वर्क इंप्रूव करती है, ये सब चीज़ें। एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग यही है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, टीम वर्क इफेक्टिव बनाने के लिए। बेसिकली ऑल ओवर कंक्लूजन हमारा यही है कि इफेक्टिव लिसनिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। इन सब चीज़ों करने के लिए कुछ गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है, जैसे पेइंग अटेंशन, अवॉइडिंग इंटरप्शंस, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, गिविंग फीडबैक, और इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी पढ़ा है। थैंक यू सो मच।